गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के बारे में। साथ में जानेंगे व्हाई कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इज सो इम्पोर्टेंट इन सेल्स और डिस्कस करेंगे 6 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। फाइनली डिस्कस करेंगे 6 वेज थ्रू विच वी कैन डेवलप कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। तो गाइज, आज का वीडियो है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो पहले प्रोडक्ट सेंट्रिक या सेल सेंट्रिक अप्रोच फॉलो होती थी, जिसमें पूरा का पूरा फोकस होता था कि हम क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर दें। हम क्लाइंट की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को बहुत कम वेटेज देते थे। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर होता था। तो पिछले कुछ डिकेड से ये जो स्ट्रैटेजी थी उसमें बहुत बदलाव आए हैं। धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशंस ने ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अप्रोच को चेंज किया। वो प्रोडक्ट सेंट्रिक से या सेल सेंट्रिक से कस्टमर सेंट्रिक पे या कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की तरफ उन्होंने अपने आप को बदलाव लेके आए, अपने आप को चेंज किया। और ये आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट हो गया कि सभी कंपनियां या सभी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके क्लाइंट फर्स्ट या क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। गाइज, हम अक्सर सुनते हैं क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। हम कई बार क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच बोल देते हैं, कई बार क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच बोल देते हैं, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है, दोनों का पर्पस वही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें आज की डेट में क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं बिना क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच को या बिना क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो किए बिना इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में? तो गाइज, इसका आंसर है नो, बिकॉज आज की डेट में कंपटीशन इज़ इंटेंस। हर प्रोडक्ट सर्विसेज में बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, तो इसीलिए compete कर पाना ऑन द बेसिस ऑफ लाइक प्राइमरी फैक्टर्स जैसे प्राइसिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी या कोई और स्पेसिफिकेशन फीचर्स थोड़ा आज की डेट में मुश्किल है। क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप होल्ड करना और उसके क्लाइंट की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को समझते हुए उसको एक वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर करना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बेस्ड सेल कर पाते हैं, क्लाइंट को ज़्यादा कनेक्ट करके ज़्यादा बिजनेस हम गेन कर पाते हैं। तो इसीलिए आज की डेट में क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच या क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच फॉलो करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नीड है और बहुत ज़रूरी है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको समझे और फॉलो करें। गाइज, अब हम बात करेंगे उन 6 बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम क्लाइंट फर्स्ट या क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करते हैं तो ये बेनिफिट्स हम कॉमनली अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स हैं, बट मैं मेजर जो 6 बेनिफिट्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ आज। तो बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड एंड कैटर चेंजिंग क्लाइंट नीड। दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को, तो हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ करंट सिचुएशन पे नहीं होना चाहिए, करंट एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए। हमें वो सारे क्यूज़ को ध्यान रखना चाहिए जो हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलने में हेल्प करें। हमें मार्केट ट्रेंड्स को, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को भी समझना चाहिए और फ्यूचर में किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है या आ सकती है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें सोच विचार करना चाहिए, उसके बारे में भी काम करना चाहिए। अगर हम ये सब फोकस करते हुए, अगर हम क्लाइंट की नीड्स को समझते हुए उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे तो हम ना सिर्फ उसकी करंट नीड को फोकस करके टारगेट कर पाएंगे, बल्कि हम उसकी फ्यूचरिस्टिक नीड को भी फोकस करके टारगेट करते हैं तो हमें क्लाइंट के साथ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करने का मौका मिलेगा, जिससे हमें आज तो बिज़नेस मिलेगा ही, फ्यूचरिस्टिक जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस है वो भी हमें उनसे रेगुलर मिलता रहेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम करंट एनवायरनमेंट के साथ में रहें बट हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे रखें। गाइज, सेकेंड बेनिफिट इज़ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। दिस मीन्स कि अगर हम क्लाइंट के साथ अप्रोच फॉलो करते हैं क्लाइंट सेंट्रिक और हमेशा फोकस करते हैं उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉब्लम कंसर्न्स को प्रॉपर वे में एड्रेस करने की, क्लाइंट को हेल्प करने की, उसको जिस भी तरह से पॉसिबल हो हम उसको एक वैल्यू प्रपोजिशन देने की कोशिश करें, तो उसका आउटकम ये रहता है क्लाइंट ट्रस्ट हमारे पर ज़्यादा करता है, क्लाइंट के साथ में हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट हमारे साथ स्टिक करता है, कस्टमर हमारे साथ में रेगुलर वे में बिजनेस करते रहता है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन के आती है करंट में भी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर फॉलो करें तो तब भी।
Guys, third point is getting referrals and a reduced acquisition cost. दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट को वैल्यू प्रपोजिशन देते हैं क्लाइंट की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को और उसकी प्रॉब्लम कंसर्न्स को प्रॉपर तरीके से समझते हैं, प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते हैं और हमारी ऑफरिंग उनके लिए वैल्यूबल होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रॉन्ग है, दे ट्रस्ट अस, हमारी क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें वो रेफरल्स भी अपने पीयर ग्रुप के, अपने फैमिली फ्रेंड्स के वो रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं और हमारी जो रेफरेंस है वो अपने पीयर ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा रेफरल क्लाइंट्स मिलते हैं। जिन रेफरल क्लाइंट्स से हमें जो बिज़नेस मिलता है ऑब्वियसली वो बिज़नेस भी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है और इस बिज़नेस को एक्वायर करने में हमारी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि यहाँ एक्विजिशन का कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि जो रेफरल हमें मिल रहे हैं वो रेफरल हाई एंड रेफरल्स होते हैं जो इजी टू कन्वर्ट होते हैं, तो कन्वर्जन का कॉस्ट भी यहाँ नहीं होता, एक्विजिशन का कॉस्ट भी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि कम कॉस्ट पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो बहुत हाई मिलती है। Guys, fourth point is enhance growth, revenue and profit margin. दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करते हैं, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच फॉलो करते हैं, तो उसका आउटकम ये रहता है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कम है, हमें बहुत मिनिमल कॉस्ट लगती है क्लाइंट एक्विजिशन में, और जो रेवेन्यू जो हमें बिजनेस मिलता है, बिजनेस हमें मल्टीफोल्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मोड ऑफ एक्विजिशन। यहाँ हमारी कॉस्ट सबसे कम लगती है और वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंडली, अगर हमारी वैल्यू यहाँ ज़्यादा निकल के आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं मार्केट में, मार्केट शेयर हमारा बढ़ता है, उसका आउटकम ये होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है डेफिनेटली हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं और उसका फाइनल आउटकम ये रहता है जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ होती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। कॉस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। Guys, fifth point is client retention and loyalty. This means कि अगर हम client first approach follow कर रहे हैं, client centric approach follow कर रहे हैं, तो उसका positive outcome हमेशा ये रहता है कि client हमारे साथ stick करता है, हमारे साथ retain रहता है, long lasting relationship हम client के साथ manage कर पाते हैं, maintain कर पाते हैं, और इसका outcome एक ये भी रहता है कि client हमारे brand के लिए, हमारे organization के लिए, हमारे product services के लिए loyal भी बना रहता है। सिक्स्थ बेनिफिट है इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लाइंट सेंट्रिक, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि क्लाइंट की नीड को, रिक्वायरमेंट को, प्रॉब्लम कंसर्न्स को एड्रेस कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, उनको एक ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे पाएँ जो उनके लिए एक वैल्यूबल प्रोडक्ट हो, उनकी प्रॉब्लम कंसर्न्स को सॉल्व कर सके, उनके लिए एक हेल्पफुल टूल हो, उनके लिए हेल्पफुल प्रोडक्ट हो जो उनको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन दे पाए, उनको एक नए तरीके का एक्सपीरियंस दे पाए जो ओवर एंड अबव कंपटीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस्ड हो, ज़्यादा बेटर हो, तो क्लाइंट भी बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। उसको एज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब क्लाइंट देखना शुरू करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फोकस एंटायरली क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट की नीड्स के ऊपर है, तो बॉन्ड अच्छा क्रिएट होता है, इमेज जो ऑर्गेनाइजेशन की है ज़्यादा बेटर होती है, और ओवरऑल उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है कि क्लाइंट के नज़र में ऑर्गेनाइजेशन एज अ ब्रांड अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो पाता है और ब्रांड की जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होती रहती है ग्रेजुअली। गाइज, अभी हमने बात करी 6 बेनिफिट्स के बारे में जो हम क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन 6 वेज के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे हमारी क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच या क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इन 6 वेज के बारे में। गाइज, फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग एम्पैथेटिक लिसनर। दिस मीन्स कि जब भी हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुने, उसको उसी तरह से फील करने की कोशिश करें जैसे क्लाइंट फील कर रहा है। हम समझने की कोशिश करें उसकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को, उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर है, और फाइनली अगर हम सॉल्यूशन प्रॉपर वे में दे पाएँ तो उस सॉल्यूशन का इम्पैक्ट उसके पर क्या होने वाला है और किस तरह से उसको वो फील करेगा, उसको किस तरह से देखने की कोशिश करेगा उस सॉल्यूशन को। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है और साथ के साथ हमें एम्पैथी फॉलो भी करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे को हेल्प करती है क्लाइंट के साथ बेटर एंगेज करने में, बेटर कनेक्ट करने में और क्लाइंट को बेटर तरीके से समझने में।
गाइज सेकेंड पॉइंट इज अफेक्टिव कम्युनिकेटर। दिस मीन्स कि जो सेल्स पर्सन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब कम्युनिकेट कर रहा है क्लाइंट के साथ में, तो क्लाइंट के साथ में वो पहले क्लाइंट को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट, नीड, कंसर्न्स, प्रॉब्लम को समझें और उसको इस तरह से कम्युनिकेट करें कि वो सारी जो प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो पाएँ, जो भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ और हम इस कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव और ईज आउट वे में कैरी आउट करें कि क्लाइंट को कनेक्ट करने में, क्लाइंट को चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी हो और डिसीजन मेकिंग पैटर्न जो क्लाइंट का हो वो आसान हो जाए, क्लाइंट के लिए आसान हो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को कनेक्ट कर पाना, रिलेट कर पाना और उसको बाय करना। तो ये सारा प्रोसेस जो ईज आउट में तभी हो पाएगा जब हम अफेक्टिव कम्युनिकेटर होंगे। थर्ड पॉइंट इज पेशेंस पेज ऑफ। दिस मीन्स कि जब हम सेल्स प्रोसेस में होते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करती है हमें वो अचीव रिजल्ट करने के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। और हम जब अगर पेशेंट रहते हैं तो पेशेंट रहने से पर्पज़ ये होता है कि क्लाइंट जो इंटरेक्ट करता है वो बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाता है, उसे भी लगता है कि हाँ हम पेशेंट वे में उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जितना हम पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, फॉलो करेंगे और जितना काम वे में हम क्लाइंट के साथ डील करेंगे, उतना चांसेस अच्छे हैं कि क्लाइंट के साथ हमारा कनेक्ट अच्छा बनेगा और क्लाइंट के साथ हमारी रैपो अच्छी बनेगी और क्लाइंट जो है हमारे पे ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट इज गिव क्लाइंट अ यूनिक एक्सपीरियंस। दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को सुन रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हमको इतना यूनिक या इतना बढ़िया एक्सपीरियंस बनाना चाहिए क्लाइंट के लिए कि वो उसको थ्रू आउट दी लाइफ चेरिश कर पाए, उसको लगे कि हमने कुछ उसको वैल्यू एडिशन दी है, कुछ हमने उसको एक्स्ट्रा दिया है उस टाइम पे जो जिसको वो वैल्यू करे। बिकॉज आज की डेट में क्या है कि नॉर्मली इतना कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है, इतने सारे प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज या कॉम्पिटिटर्स जो है इस तरह से क्लाइंट के लिए यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर पाते हैं ऐसा तो क्लाइंट रेडी होगा आपको ज़्यादा पे करने के लिए भी और क्लाइंट रेडी होगा आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि क्लाइंट आपके साथ में डील करेगा, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करेगा। गाइज फिफ्थ पॉइंट इज़ फीडबैक एंड फॉलो। तो फीडबैक का मतलब ये है कि हम क्लाइंट के साथ में जब डील करते हैं, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस उसका है, अच्छा है, ख़राब है, वो हम समझने की, सुने, समझें और अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें जहाँ भी पॉसिबल हो। जो हमारा डिलीवरी का प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस है या जो सेल्स के बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज है, वो प्रोसेस में भी अगर कुछ फ्लॉ है या कुछ अच्छा है तो हम उसको एनहांस करने की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स फीडबैक। और फॉलो अप का मतलब ये है कि हम क्लाइंट के साथ रेगुलर वे में टच में रहें, क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते रहें, मिलते रहें, प्रोडक्ट सर्विसेज को कंटिन्यूसली उनके सामने शेयर करते रहें, प्रेजेंट करते रहें। तो इसका आउटकम ये रहता है कि क्लाइंट हमसे ट्रांजेक्शन करता है, हमारे साथ में बाय करता है प्रोडक्ट सर्विसेज और साथ ही साथ हमारे साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट भी रहता है। और अगर लॉन्ग टर्म में क्लाइंट कनेक्टेड रहेगा तो हमारे पास अच्छे खासे चांसेस हैं कि हम क्लाइंट को अप सेल भी कर पाएंगे या क्रॉस सेल भी कर पाएंगे। गाइज सिक्स्थ पॉइंट है आस्क फॉर रेफरेंस। अगर हम क्लाइंट से रेफरल मांगते हैं और क्लाइंट हमारे साथ में रेफरल शेयर करता है या क्लाइंट हमारी डिटेल्स अपने कलीग्स के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में शेयर करता है, उनके थ्रू अगर हमें रेफरल्स मिलते हैं तो दिस शोज़ कि हमारा कनेक्ट क्लाइंट के साथ में अच्छा है, हमारा एक्सपीरियंस जो क्लाइंट के साथ में वो अच्छा है, हमारी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उससे क्लाइंट सेटिस्फाइड है और इससे बहुत अच्छे चांसेस है कि क्लाइंट के साथ हमारा कनेक्ट बेटर बन पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग बन पाएगा। अगर रेफरल्स हमें मिल रहे हैं तो दिस मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस तो मिलेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू करने के चांसेस तो मिलेंगे। बट अगर रेफरल क्लाइंट दे रहा है दिस मीन्स वी होल्ड गुड रिलेशनशिप विद देम। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं या जिन कस्टमर्स के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट भी कर रहे हैं उनके थ्रू हम रेफरल्स मांगने की कोशिश करें, बिकॉज ये हमें एक एज देता है क्लाइंट के साथ और करीब आने के लिए, क्योंकि जो क्लाइंट के करीब होते हैं डेफिनेटली क्लाइंट उन्हीं को रेफरल्स शेयर करते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से।
गाइस आज हमने बात करी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के बारे में और हमने साथ में डिस्कस किया कि कस्टमर फर्स्ट अप्रोच क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है सेल्स में, और हमने बात करी 6 बेनिफिट्स के बारे में जो हम कस्टमर फर्स्ट अप्रोच फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। और साथ में फाइनली हमने डिस्कस किया 6 वेज के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं कस्टमर फर्स्ट अप्रोच डेवलप करने के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।